आज जो मरियम नवाज कॉन्फ्रेंस की है, किस तरह से देख रहे हैं? खासकर अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं तो किस तरह का एटीट्यूड लग रहा था? डाउन थी, ठीक थी, ओके था? मरियम नवाज पे मोहम्मद मालिक साहब जो है ना, इन्होंने पीएचडी की हुई है। अच्छा। तो अगर वो हमारे साथ हैं, ज्वाइन कर लिया है, नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया आप इस पे कमेंट मैं आज ज़रूर देख रहा था कि मरियम बीबी की आवाज़ बड़ी आज थोड़ी सी सबड्यूड थी, थोड़ी सी दबी भी थी, धीमी थी, और थोड़ा सा इर्द गिर्द उनके लोग इर्द गिर्द सुना तो पीछे से मुँछों को ताव दे रहे थे। मगर वो थोड़ी सी वो जो घन गरज उनकी आवाज़ में होती थी ना, वो धाड़ने वाली, वो कम था। और उसकी जो मुझे वजह समझ आती है वो ये है कि दरमियान में क्योंकि उन्होंने वो एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें उन्होंने कहा जी मुझे गालियां दी गई, स्मैश करने की धमकी दी गई। उसके बाद एक सर्विंग जनरल साहब की तस्वीरें रिलीज़ की गई और मरियम बीबी ने सख्त बात तो की थी और सख्त इल्ज़ाम भी बहुत सख्त था और सर्विंग पे था क्योंकि मगर उनके चमचे कुछ दो चार उनके से आगे चले गए। उन्होंने कुछ रेड लाइंस क्रॉस की। जाहिर है पता नहीं वो गुस्से में भी होंगे, मगर अब पता नहीं वो पार्टी लाइन थी कि नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा जो तो वो चमचों की थी ना, जो ट्वीट्स ख़ास तौर पे, एक आधा चमचा तो बहुत ही आगे चला गया ना। उसने इंस्टीट्यूशन पे इल्ज़ाम लगा दिया कश्मीर के सौदे का और पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया। तो उसके बाद से एक मुझे लगता है कि एक रिएक्शन आया है और जाहिर है उसके बाद फिर उनकी नैब ने उनकी ज़मानत की मंसूखी की दरख्वास्त दे दी। जितनी मुझे अकल है थोड़ी बहुत कानून की, तो ये केस तो बन सकता था। अच्छा। मगर नैब का नहीं है, नैब का दायरा इख्तियार जो है वो करप्शन तक है। नायरा कि उन्होंने क्या सियासी बयान क्या दिया, दारों की अगर उन्होंने शान में गुस्ताखी की या उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उसकी कानूनी चाराजोई हो सकती है। मगर नैब की जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ऑब्वियसली रिएक्शन ये आ रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, ये हम जो है अगले थोड़ी देर बाद बताएंगे कि सिर्फ ये नहीं है कि मरियम के ऊपर ये अटैक आ रहा है। पहले ही आप और कर रहे होंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की भी आवाज़ बड़ी धीमी और दबी आई है और वो भी घन गरज नहीं रही। वो क्या कुछ रहे, अभी भी वो इस्तीफे वगैरह मांग रहे हैं, मगर उस तरह का वो जो पहला गसीलापन था ना, उनका काम हो गया है क्योंकि उनके भी रिश्तेदारों के सारे केस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशनें चल रही हैं। और जो मैं आज आपको बड़ी तफसील बताऊंगा कि कैप्टन सफदर की भी 18 तारीख को जो है गिरफ्तारी का आन है। वो बड़ी खौफनाक किस्म की तफसील है। मगर जब मालिक साहब अगर नहीं आए हैं तो अभी मालिक साहब नहीं है तो मैं चाह रहा था, मगर मुझे लगता है कि वो हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि गहन गरज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और सियासत इस तरह की हो गई है, नहीं सियासत इस तरह की हो गई है कि वो एक पेंडुलम रोज़ यूं का यूं स्विच करता है, यूं का यूं करता है कि एक दिन लगता है कि अपोजिशन जीत गई है, एक दिन लगता है कि गवर्नमेंट जीत गई है, तो कभी वो लगता है एकदम से। आप देखें ना, टेम्पो तो बन रहा था पहले, तो यूसुफ रजा गिलानी के जीतने से एकदम लगता था कि जनाब हो ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट को नीचे गिरा लिया उन्होंने, और वो सारा डिस्कशन था। उसके बाद फिर जब वो इलेक्शन चेयरमैन का सेनेट का हारे तो अपोजिशन लगे जी वो ऊपर चली गई है। और वो सारी जो इखलाकी सियासी और कानूनी बहसें थी वो अब पीछे तो नहीं गई हैं, वो चल रही हैं पैरेलल, मगर बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई है कि सख्त अल्फाज आ गए हैं। काफ़ी अर्से से ही पहले से पाकिस्तानी तारीख में भी पहले भी ये होता रहा है, मगर ये इस दौरान में उनको जूती पड़ गई, एहसन इकबाल की तरफ जूती फेंक दी गई उस दिन, और जो है सदीक मलिक को थप्पड़ पड़ गए, लड़ाइयाँ हो गई वर्कर्स की। तो उसका जवाब आज जो है शहबाज गिल साहब के शुरू में, सो इट्स ऑल बिकमिंग वेरी अगली। अब ये बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत जो है ना अगली होगी। बल्कि आपके पास वो क्लिप है तो वो मेरा ख्याल आप दिखा दें कि आज हुआ क्या है। आज हुआ क्या और किस तरह से
सर वो भी टेक्निकल इशू आ रहा है, वो उसको प्ले करते हैं। आप मुझे बताएं सर, किस तरह से इस जो सियासत में अदम बर्दाश्त का जो कल्चर चल रहा है, हम देख रहे हैं, पहले लॉयर्स ने किया जिस तरह से, उसके बाद फिर गवर्नमेंट के पीटीआई के वर्कर्स ने ऑपोजिशन पर अटैक किया, अब ऑपोजिशन के वर्कर्स जो हैं वो शहबाज गिल साहब इन्होंने किया है, किस तरह से देख रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है पीछे? ये कल्चर परवान किस तरह से चढ़ा है? नहीं, इसमें किसी एक को तो वो आप और मैं ब्लेम नहीं कर सकते हैं, माशाल्लाह सारे ही यहाँ पे। पर यह है कि ये मुझे लगता है कि पहले जो लड़ाई अब जो है ना बहुत ज़्यादा अगले लेवल पे चली गई है, और ये गवर्नमेंट भी क्योंकि बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और अपोजिशन भी जो है। मगर अभी 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 ये जो दूसरा था ना, आगे पहले तो था कि सड़कों पे थोड़ी सी वो चल रही थी लड़ाई, और ये था कि जनाब कितना प्रेशर सड़कों के ऊपर ला सकते हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ था, और मियाँ साहब की तकरीरों के ऊपर फोकस था। अभी दरमियान में जो मरियम बीबी ने बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट पे जो अटैक किए ना पर्सनल, तो शायद वहाँ से अब ये आवाज़ आई है कि इनफ इज़ इनफ। तो वो कुछ जो आज मुझे एक्सप्रेशंस थे ना, ऑफ कोर्स वो एक आप देखें, जेल एक बहुत बुरी चीज़ है, जेल बहुत ज़्यादा बुरी, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि सियासी, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता सियासी उस तरह। ठीक है कि 30 साल से सियासत में मरियम बीबी का ख़ानदान तो है, मगर मरियम बीबी डायरेक्टली सियासत में नहीं थी। इवन उनके वालिद साहब ने कभी जेल ज़्यादा नहीं झेली, वो भाग गए थे, पहले भी भाग गए थे, अब भी वो भाग गए हैं। और मरियम बीबी के लिए वैसे ही पाकिस्तान की जेलें बड़ी खौफनाक है, और ख़ातून के लिए जेल करना, और फिर जिस तरह की उन्होंने जेल से निकल के उन्होंने जो शिकायतें भी की कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था, जेल का एक डर होता है। तो ये एकदम उठान चल रही है, मगर एकदम से पहले तो उनके वालिद साहब भी यहाँ पे जेल में थे, तो चले एक दूसरे से कोई ढारस होती है। अभी वालिद साहब भी बाहर हैं, वालदा फौत हो चुकी हैं, तो जेल में आज उनके मुझे नज़र आ रहा था कोई भी जेल नहीं जाना चाहता, एक दफ़ा जो हुआ है तो दोबारा नहीं जाना चाहता। exactly. और आपको याद होगा जब वो जेल में थी और नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, तो सियासत भी बैठ गई थी। उसे एक मैसेज जाता है, वो अभी काफ़ी सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा कई दफ़ा येलो लाइन तो रेड लाइनें क्रॉस कर रहे होते हैं, वो फिर डर पड़ जाता है। और भी जो है फॉर एग्जाम्पल जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे हैं कि जनाब ये मैंने सख्त बातें नहीं की हैं। मरियम बीबी को देख के सारी वो टीम जो कर रही थी अब सारी थोड़ी सी बैक फुट पे नज़र आ रही है। और मुझे लगता है जो ये जेल का डर है वो पड़ रहा है कि जो भी है ठीक है वो लड़ेंगे, पर ये पता नहीं है कि अगर वो जो है चली जाती हैं जेल में और उनकी जमानत, जी सियासत फिर बैठ जाएगी। नहीं, ये भी पहले बैठ गई थी, पिछली दफ़ा बैठ गई है। सो यू नेवर नो कि, और ये नहीं पता कि ये सिर्फ ये रुकेगी कहाँ। जिस तरह के कैप्टन सफदर का है, मैं चाह रहा हूँ ओपिनियन मोहम्मद मालिक साहब का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो आ जाए तो उनका ले लें, तो आपको कैप्टन सफदर बताएंगे। सिर्फ कैप्टन सफदर नहीं है, और भी लोग हैं। मुझे लगता है कि पूरी लिस्टें बन गई हैं, लिस्टें बन गई हैं, और ये अगर नैब का पर्चा नहीं होगा, मल्टीपल पर्चे हो रहे हैं, और भी अपोजिशन के हैं ज़्यादातर, जाहिर है। और उसमें पीपल्स पार्टी ने, मुझे ये थोड़ा सा शक तो पहले था, मगर अब काफ़ी हद तक शातें आ गई हैं, थोड़ी सी डील मार ली है। ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि संजनानी के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो 7 वोट मोर नाम पे लगे थे, उसमें सईद गनी साहब का एक रोल है। उनको एक रोल दिया गया था और कहा ये गया था इस टाइप का कि जनाब इन लोगों पे शक है, इन्हें के नाम के ऊपर डालें। अच्छा, जी, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं सारे। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि जनाब इनको इन लोगों से कहें कि इन पे शक है, ताकि हमें पता चल सके कि नाम पे किस किस ने डाली है। तो ये इन लोगों से ये कहा गया था कि जी आपने नाम के ऊपर डालनी है ताकि बाकियों से आपकी रिस्ट्रिक्शन हो सके। तो बाद में वो रिजेक्ट हो गए। तो सईद गनी साहब का भी एक रोल था।